प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा पहचान। पहचान हमारी दिए गए वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द पाए जाते हैं तथा वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्नवाचक शब्द भी जुड़े रहते हैं। ये तो हमारी हो गई पहचान कि दिए गए वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द पाया जाता है तथा वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कैसे ये आदि शब्द भी जुड़े रहते हैं। इसी से पता चलता है कि हमारा वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आ जाइए नियम पर। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। और बहुत ही सरल और आसान भाषा में तो नियम हम जान लेते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें मालूम है कि सहायक क्रिया हैड या हैव है। तो जब अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो अंग्रेजी में हम बात करते समय वाक्य को हैज या हैड से शुरू करते हैं। नंबर एक मान लीजिए, नियम नंबर एक हो गया कि अंग्रेजी में बात करते समय वाक्य को हम हैज या हैव से शुरू करेंगे। ये वाक्य को सहायक क्रिया हैज या हैव से शुरू करते हैं। जैसे क्या राम खाना खा
का, तो ये हो जाएगा हैज राम ईटन फूड। हमारा परफेक्ट टेंस है तो इसमें हमेशा जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। ध्यान रहे कि जहां भी परफेक्ट टेंस आए वहां पे हम क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म आप देख लीजिएगा कि जहां वर्ब दिया रहता है रीड, रेड, रीड, ईट, ईटन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गान। गो माने जाना होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गान। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, 2 में क्या है, दूसरे में यदि वाक्य प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। जहां प्रश्न ऐसे लगे कि हमसे कोई कुछ पूछा जा रहा है जिसका हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके, तो ऐसे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसे क्या सीता स्कूल जा चुकी। देखिए क्या शब्द जो है सबसे पहले आ गया, अतः जो है हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में दिया हुआ है। जब शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, अतः हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। तो हैज सीता गो वेंट गान, जाना किस पे, गो तो सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गान होता है। तो हैज सीता गान टू स्कूल। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरे प्रकार के नियम में हम चलते हैं। नियम नंबर तीसरा, नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक शब्द दिए गए वाक्य के बीच में है, बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं।
जैसे मोहन क्या लिख चुका है। मोहन क्या लिख चुका है, तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो अंग्रेजी में हो जाएगा व्हाट हैज मोहन रिटन, WRITTEN, रिटन। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। तो ध्यान रहे, ये हमारे 2-3 नियम रहे जिसके आधार पर हम प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो इसकी सहायक क्रिया क्या है? इसकी सहायक क्रिया आपको मालूम होगा, जैसा कि पिछली बार हमने बताया है कि हैज या हैड। क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म। और प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में है तो अंग्रेजी लिखेंगे, और शुरू में है तो नहीं लिखेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे।